तेजस माँ के पास पैसे मांग रहा होता है। रेणुका उसे पैसे देती है और कहती है, देख अब जॉब ढूंढ ले। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है तुझे ऐसे पैसे देने में। मैं कैसे कैसे अरेंज करती हूँ ये मुझे पता है। तो वो कहता है, हाँ मैं जॉब ढूंढने ही जा रहा हूँ, मेरा आज इंटरव्यू है। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन रोशनी को अगर ये पता चला कि तेरे पास जॉब नहीं है तो तुम दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाएगा। वो कहता है ठीक है, और वो वहाँ से जाता है। यहाँ तेजस जब उसके कमरे में जाता है तो वो रोशनी को बुला रहा रहता है, लेकिन रोशनी वॉशरूम में रहती है। वो कहती है मैं वॉशरूम में हूँ, आ रही हूँ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्या ऑफ़िस? तो वो डर जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे बाहर काम है, मैं जाता हूँ, और तुम्हारा ऑफ़िस और मेरा तो अलग अलग डायरेक्शन में है, तुम्हें खामखा परेशानी होगी। वो जा रहा होता है, उतने में ही रोशनी का फ़ोन बजता है। वो उठाता है तो वहाँ पर वो पिए रहता है। वो तेजस की आवाज़ सुन के कुछ नहीं कहता और फ़ोन रख देता है। उतने में रोशनी आ जाती है। वो पूछती है किसका कॉल था? तभी वो कहता है पता नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वो कहती है ठीक है, और तेजस वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे साइली और सचिन जा रहे होते हैं गाड़ी से। सचिन साइली को देखता रहता है चुपके से। साइली को पता चलता है। साइली उसे जानबूझकर छेड़ती है, क्या तुम मुझे देख रहे थे क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो रास्ता देख रहा था। ऐसे ही दोनों की नोक झोंक चलती है। तभी सचिन उसे पूछता है जाना कहाँ है ये तो बताओ, मैं सीधा सीधा गाड़ी लेके कहाँ तक पहुँचूँ? आगे आगे समुंदर है, क्या समुंदर में जाना है? तो वो कहती है क्यों, तुमने अपनी गाड़ी धुलवाई नहीं है जो धुलाने लेके जा रहे हो? और सचिन कहता है क्या फालतू जोक मार रही है। और वो कहती है सीधा सीधा चलो, मैं बताती हूँ कहाँ जाना है। वो ऐसे ही जा रहे होते हैं, उतने में है वो एक मंदिर के पास आके पहुँच जाते हैं। साइली उतर जाती है। सचिन उसे कहता है तू तो हमेशा पास वाले घर के पास वाले मंदिर में जाती है जहाँ पे तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, तो आज यहाँ पे क्यों आई है? तो वो कहती है आओ तो सही बाहर। तो वो कहता है तू जाके आना, मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ। तो वो कहती है नहीं, मेरी मन्नत है, तुमको भी आना पड़ेगा, गाड़ी पार्क करो और जल्दी आओ बाहर। वो कहता है ठीक है। यहाँ पे साइली फूल वाले के यहाँ पे फूल ले रही होती है। उतने में ही सचिन गाड़ी पार्क करके आता है और यहाँ पे साइली फूल वाले को पैसे दे रही होती है। सचिन भी अपनी जेब से निकालता है, लेकिन साइली को देखता है, वो अपने पर्स से पैसे निकाल के उसे दे रही होती है। वो देख के सचिन को बहुत अच्छा लगता है। साइली सचिन को कहती है चलो। तो वो चलते हैं और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है मंदिर जाने से पहले। और वो सचिन को एक बेंच पे बिठाती है और नीचे बैठ जाती है वो, और कहती है कि हम एक नई शुरुआत करें। साइली सचिन को समझा रही होती है। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो, जो भी हो उस वजह से, लेकिन यही बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि आकाश के वक्त मेरी गलती नहीं थी। सचिन थोड़ा परेशान हो जाता है। साइली उसे कहती है कि जैसे तुम लोग अनजान थे वैसे ही मैं भी अनजान थी। मैं वहाँ पे मौजूद थी मंदिर में, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, और मैंने रजिस्टर पे साइन की। उससे पहले ही आकाश और रिया की शादी हो चुकी थी। मैंने रजिस्टर पे साइन इसी वजह से की थी कि वो काका से आके माफ़ी मांगे, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी शादी तब तक रजिस्टर नहीं करने दूंगी जब तक तुम काका से माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन आकाश ने मुझे भी धोखा दिया, वो वहाँ से ही मंदिर से ही भाग गया। और यहाँ पे सचिन परेशान हो जाता है। वो उठता है, तभी साइली उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? साइली सचिन से कहती है तुम्हें जितना गुस्सा करना है करो, लेकिन ये झगड़ा मिटा दो, ख़त्म कर दो इस झगड़े को। वो कहता है कि मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि आकाश भी तेजस की तरह उस भगोड़ी मैना की तरह निकलेगा, लेकिन इस बात का गुस्सा है कि तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, तूने मेरी बात नहीं मानी है। तो वो कहती है जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है, झगड़ा छोड़ दो। आखिरकार सचिन भी मान जाता है, लेकिन साइली उसे फिर कहती है कि मंदिर जाने से पहले मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, क्या दोगे? वो कहता है क्या? तो वो कहती है हमारा झगड़ा हमारी रिश्ते से ऊपर नहीं होगा, जो भी होगा हम दोनों उस झगड़े को संभाल लेंगे, और इस झगड़े की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए। वो कहता है ठीक है। सचिन भी साइली से कहता है कि अगर मैं गुस्से में तुम्हें घर से चले जाने के लिए कहूँ तो मत जाना, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और वो दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। सचिन और साइली ऊपर मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। तभी सचिन देखता है कि सारे मर्द अपनी औरतों को गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। वो कहता है क्या इनकी पत्नियां बीमार हैं क्या, सब गोद में उठा के लेके जा रहे हैं? तो साइली कहती है क्यों, सब के सब पत्नियां क्या बीमार हो जाएंगी क्या? आगे देखो, सब लोग मर्द अपने अपनी पत्नियों को गोद में उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये मन्नत है इस
मंदिर की। तो वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो वो कहती है नहीं तुम्हें भी करना पड़ेगा, उठाओ मुझे। तो वो कहता है 100 सीढ़ियाँ हैं, मैं अकेला भी चढ़ूँ तब भी थक जाऊँगा, तो तुम्हें लेके चढ़ना तो नामुमकिन है। तभी एक आदमी आता है और कहता है क्या डर गए क्या? सब लोग मन्नत तो मांग लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, अपनी पत्नियों को गोद में नहीं उठा सकते। ये सचिन सुनता रहता है।